जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, जावास्क्रिप्ट एरे एरे का मतलब होता है मल्टीपल डाटा इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर आपके पास 10 आइटम्स मौजूद हैं और उनको आप स्टोर करना चाह रहे हो, अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करोगे तो आपको 10 दफ़ा वेरिएबल इस्तेमाल करने पड़ेंगी, 10 दफ़ा आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगी। लेकिन एरे की मदद से आप एक वेरिएबल के अंदर उन 10 आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। तो हम सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करना सीखेंगे, फिर उससे डाटा को एक्सेस करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे और फिर उसको हम लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एरे को हम डिफाइन दो तरह से कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है उससे बोलते हैं एरे लिटरल, एरे लिटरल। और जो दूसरा तरीका होता है उसे बोलते हैं एरे विद न्यू कीवर्ड, एरे विद न्यू कीवर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे लिटरल की मदद से हम किस तरह से जो एरे है उसको हम डिफाइन करते हैं। एरे लिटरल की मदद से हम सिंपल जिस तरह से वेरिएबल लेते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। आप कांस्टेंट इस्तेमाल करो, बल्कि आपने जब एरे लेना है ना तो आपने लेना है लेट के अंदर या आपने लेना है वेरिएबल के अंदर, ताकि आप उसको बाद में अपडेट कर सको। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट। अब एरे का जो मतलब होता है ना वो होता है एक लिस्ट ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करने वाली एक वेरिएबल। तो हमारे पास अगर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स मौजूद है तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रूट, यहां पे लिख देंगे फ्रूट्स। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल होगी जिसका नाम है फ्रूट्स। अब इसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनको स्टोर करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू देनी है। इसको आपने लिखना है डाटा टाइप्स के हवाले से। अगर आप स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, अगर आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको डबल कोट्स के बगैर लिखोगे। आप एक एरे के अंदर नंबर, वेरिएबल और बाकी जितनी डाटा टाइप्स हैं, बोलियन, उन सब को एक ही वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेंगे एप्पल, और अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब ये हमारे पास एक आइटम होगी। अब दूसरी आइटम इसमें हम ऐड करेंगे, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं बनाना, बनाना। अब ये दो आइटम्स होगी। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए हम अगेन कॉमा लगाएंगे, फिर हम इसके अंदर डबल कोट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम जो तीसरा हमारे पास फ्रूट है मैंगो, उसका नाम लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब जब आपने आइटम्स को एंड कर लेना है, एंड के ऊपर आपने अगेन एक बड़ी ब्रैकेट ले देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एरे है वो डिक्लेयर हो गया। तो इस तरह से आप एरे लिटरल की मदद से एरे को डिक्लेयर करती हो। आपने एक वेरिएबल ली, उसको नाम दिया, अब नाम हो गया ये एरे, इक्वल का साइन लगाया, बड़ी ब्रैकेट्स ली, उसके बाद आपने उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको लिखा और उनको आपने लिखना है जो डाटा टाइप्स है उनके हवाले से। अगर आप नंबर को स्टोर कर रहे हो तो आप लिखोगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। लेकिन अगर आप अगर स्ट्रिंग लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, तो उसको आप लिखोगे डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास विद न्यू कीवर्ड, ये हमने इसको डिक्लेयर किया विद एरे लिटरल। अब दूसरा हमारे पास तरीका होता है विद न्यू कीवर्ड। अब इसी को हम विद न्यू कीवर्ड जो है वो लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे लेट अगेन और इसको हम नाम दे देंगे फ्रूट, स्टू और अब अगेन आपने किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लगाना है, न्यू, और उसके बाद आपने लिखना है एरे, एरे, और उसके बाद आपने लेनी है छोटी ब्रैकेट्स जिसे पेरेंथेसिस बोलते हैं, यहाँ पे पेरेंथेसिस। अब उसके अंदर आपने इसको क्लोज कर लेना। अब इसके अंदर आपने आइटम्स लिखनी है, जिस तरह से हमने एप्पल लिखा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स एप्पल, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी एक हमारे पास आइटम बन गई। अगेन इसको हमने किया, डबल कोट्स लगाया सेकंड जो वैल्यू उसके लिए बनाना, इसको हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर हमने लास्ट पे मैंगो, तो हम यहाँ पे मैंगो को लिखेंगे और इसको भी हमने क्लोज कर लिया। अब ये दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो एरे है उसको डिक्लेयर करते हैं, विद एरे लिटरल और विद न्यू कीवर्ड। इसका आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने एरे को डिक्लेयर करना है। अब उसके बाद होता है कि एरे के जो आइटम्स हैं उनको आपने किस तरह से गेट करना है, किस तरह से एक्सेस करना है। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो एरे है ना इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। इसमें जब भी हमने किसी आइटम को गेट करना है हम गेट करते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। अब ये जो एप्पल है इसका इंडेक्स नंबर है 0। क्यों? क्योंकि एरे या जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपके पास एरे के अंदर डाटा होता है या मल्टीपल आइटम्स लगी हुई होती हैं
तो इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, उसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अब इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से। हमें लग रहा है कि एप्पल हमारे पास फर्स्ट आइटम है, लेकिन फर्स्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ये 0 है, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 1 2। अब इसको हमने अगर गेट करना है एप्पल को, तो हम इस क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना है या किसी भी पेज के अंदर प्रिंट करवाना है। हम लिखेंगे console.log, console.log, और लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, इस एरे का नाम लिखेंगे। एरे का हमारे पास नाम क्या है? फ्रूट्स। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम एरे का डाटा गेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हमें चाहिए एप्पल तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अगर हमें चाहिए बनाना तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर हमें चाहिए मैंगो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। आप इसको करके देखो, अगर आप 0 लिखोगे तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये प्रिंट होगी 0। तो इस तरह से आप डाटा को एक्सेस करते हो। अगर आप सारे आइटम्स को गेट करना है तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो, तो आपके पास सारी आइटम्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन जब आपने सारा डाटा इसके अंदर लेना है, मतलब सारी आइटम्स को आपने प्रिंट करवाना है, उसको आप प्रिंट करवाते हो लूप के अंदर। अब लूप का अगर आपको नहीं पता, लूप के ऊपर इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के अंदर वीडियो आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो अब इस तरह से आपने डाटा को गेट करना है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने डाटा को अपडेट करना है। ये हमारे पास 0 हो गए, इसको हम यहाँ पे गेट कर लो। अब अपडेट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एप्पल लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब एप्पल की जगह मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे, या इसके अंदर ऐड करवाना है गेवा या अमरूद जिसे हम बोलते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे सेव करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इसी कोड को आपने मद्देनजर रखना है। आपने समझना है कि ये वाला कोड आपका है। अब अगेन हमने क्या करना है कि ये जो फ्रूट है इसकी हमने वैल्यू को चेंज करना है फर्स्ट वाली को। तो हम यहाँ यही बेसिक को कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट, एरे का नाम फ्रूट्स, और फिर हम देंगे इसका इंडेक्स नंबर। अब अगर हमने एप्पल को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर देंगे 0। उसके बाद इसकी न्यू वैल्यू देंगे। कौन सी वैल्यू? अगर मैंने इसके अंदर अमरूद को लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमरूद यहाँ पे। अब जब आप कंसोल के अंदर इस 0 को प्रिंट करवाओगे, इसके इंडेक्स नंबर को, तो आपके पास अमरूद प्रिंट होगा इंस्टेड ऑफ एप्पल। आगे समझ? तो इस तरह से आप डाटा को अपडेट करते हो। सेम इस तरह से अगर आपने ये बनाना की जगह रिप्लेस करना है तो आपका ये सारा कोड सेम होगा। यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर आप दोगे। बनाना हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है तो हम यहाँ पे देंगे इसको फर्स्ट, और बनाना की जगह हमने किसी और को रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे पाइन एप्पल को। नाशपाती जो होती है पाइन एप्पल यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया पाइन एप्पल। अब जब आप इसको एक्सेस करोगे बनाना को, तो आपके पास पाइन एप्पल प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप डाटा को अपडेट करते हो। सबसे पहले आप एरे का नाम लिखते हो, एरे के बाद उसका इंडेक्स नंबर, जो भी उसका इंडेक्स नंबर बांध रहा है। अब एप्पल का इंडेक्स नंबर 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिखा। अब जो बनाना है उसका इंडेक्स नंबर 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 लिखा। उसके बाद उसकी जो न्यू वैल्यू है उसको लिखा, तो हमारे पास ये जो डाटा ये अपडेट हो गया। तो अब हमने डाटा को एक्सेस करना भी सीख लिया, एरे को इनिशियलाइज करना भी सीख लिया, और उसको हमने अपडेट भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इस डाटा को, अगर आपके पास एक एरे मौजूद है और एरे को आपने एक लूप के अंदर लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप लूप के अंदर इसको लगा रहे होते हो, तो आप उसे किस तरह से लगाओगे? तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फार लूप का। तो फार लूप आप किस तरह से लगाते हो? आप फार कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। हम यहाँ पे लेंगे वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, या आप डायरेक्ट इसको जस्ट i लिख दो तब भी ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कॉमा, कॉमा के बाद ये हमारी होगी इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पे देना है कि अगर हमारे पास ये जो एरे है इसकी लेंथ होती है लेस देन i के, आई समझ, i इज लेस देन या ग्रेटर देन, आप जो भी कंडीशन सेट करना चाहो। मैं यहाँ पे सेट करूँगा i इज लेस देन एरे लेंथ। अब एरे हमारे पास कौन सा मौजूद है? फ्रूट। तो हम यहाँ पे एरे का नाम देंगे, एरे का नाम फ्रूट डॉट लेंथ। अगर हमारी जो i की वैल्यू है, हमारे जो आइटम्स हैं वो अगर लेस देन होती है फ्रूट डॉट लेंथ के, देन क्या करो, देन हमारे पास यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो प्रिंट करवा दो। उसमें हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस करवा देंगे। इसका क्या मतलब है कि आप
आई मतलब जो आइटम्स है उसको इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एक का इजाफा कर दो। आप इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ये हमारा एरे जो है वो लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे एरे की बॉडी देंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो कोड है उसको प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पे console.log के अंदर जाएंगे, या अगर आप document.write के अंदर या inner HTML के अंदर जहाँ पे भी डाटा को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे console.log, और log के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एरे का नाम। एरे हमारे पास है फ्रूट्स, और उसके बाद हमने इसको गेट करना है। अब हम यहाँ पे देंगे आई। अब हमने आई क्यों देना है, क्योंकि जो भी इसका इंडेक्स नंबर बांध रहा है ना, मतलब 0 1 2 3, अब वो सारे इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे और लूप के अंदर वो सारे चल जाएंगे। तो आपके पास ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास लूप के अंदर आ जाएंगी। आप जब इस यहाँ पे आइटम ऐड करोगे तो लूप उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। तो इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो एरे को प्रिंट करवाने के लिए। और यहाँ पे हमने वेरिएबल को जो एरे है उसको डिफाइन करना भी सीखा, किस तरह से हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम किस तरह से उसके अंदर डाटा देते हैं, किस तरह से उसके अंदर जो डाटा मौजूद है उसको अपडेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको किस तरह से लूप के अंदर लगाते हो। मैक्सिमम टाइम आप ये वाली फंक्शनैलिटीज ही अप्लाई कर रहे होते हो। बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, आप किस तरह से इसके अंदर डाटा को डिलीट कर सकते हो, किस तरह से पुश कर सकते हो, उसे बोलते हैं एरे मेथड। उसे बोलते हैं एरे मेथड। एरे मेथड के लिए एक और वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आपको जितने भी एरे के मेथड हैं वो सारे समझाऊंगा। लेकिन अभी जो एरे को आपने समझने के लिए, एरे के साथ गेट स्टार्टेड करने के लिए आपके पास ये फंक्शनैलिटीज़ बहुत हैं। और यकीन करें कि आप 80-90% ये वाली फंक्शनैलिटी ही इस्तेमाल कर रहे होते हो, बाकी एरे मेथड आप कम ही इस्तेमाल कर रहे होते हो। क्योंकि ये जो एरे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए अनरेलिवेंट है। अगर हम एरे के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाए ना, तो ये इंशाल्लाह चली जाएगी 4-5 वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सारी आपके लिए यूज़लेस होंगी, क्योंकि आप जो मैं मेरे मद्देनजर रखता हूँ ना, जो मेरे जहन में है कि आप सारे वो वाले स्टूडेंट हो जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जस्ट ये वाले कंसेप्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी एरे मेथड के अंदर बाकी सारे मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से आप एरे मेथड के अंदर जो जितने भी एरे की बाकी चीज़ें हैं जो एज अ वेब डेवलपर आपके लिए ज़रूरी हैं, मैं आपको मोर देन इनफ बताऊँगा, ताकि आपकी जितनी भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको पता चल जाए। तो आई होप आपको एरे की समझ आ गई होगी। अब इसको हम कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब एरे को इनिशियलाइज करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट लेने के बाद आपने एक वेरिएबल का नाम रखना है, जिस तरह से आप नॉर्मल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो। तो अब एरे को इनिशियलाइज करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए आपने सबसे पहले कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट को आपने कोई भी नाम रखना है, जिस तरह से आप वेरिएबल को नाम देते हो। मैं यहाँ पे फ्रूट की लिस्ट लेने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रूट। तो इसको आपने आगे इक्वल कर देना है। इसके बाद आपने बड़ी ब्रैकेट्स लेनी है। इसके अंदर आपने हर आइटम को डबल कोड के साथ अलग अलग करते जाना है। तो मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगा एप्पल, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगा मैंगो, और उसके बाद मैं इसमें कर दूँगा बनाना। ये हमने 3 फ्रूट इसके अंदर ले लिए। अब इसको अगर मैंने प्रिंट करवाना है ना, मैं इसको document.write में करवाता हूँ, document.write। तो मैं जस्ट फ्रूट का नाम लिख दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये तो हमारे पास हो गया एरे लिटरल का तरीका। हम एरे लिटरल के थ्रू किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं। एक हमारे पास होता है न्यू कीवर्ड के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आप एक कांस्टेंट लो, उसको आप यहाँ पे 2 नाम, कोई भी आप नाम रख सकते हो उसका। मैं इसका नाम रख देता हूँ फ्रूट 2। उसके बाद हमने सेम इक्वल का साइन, उसके बाद न्यू और एरे। इसमें आपने बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना, एरे कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने देनी है इसको ये प्रिंसेस। इसके अंदर सेम उसी तरह से आपने आइटम्स को ऐड करना है। जिस तरह से पहले मैंने किया एप्पल, कॉमा लगा के सेकेंड आइटम बनाना, और तीसरे नंबर पे हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो। सेम इस तरह से आप बाकी जो फ्रूट्स के नेम है या जो भी आप लिस्ट बनाते हो वो वाली लिस्ट आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको एक्सेस करने के लिए भी आप सेम तरीका इस्तेमाल करोगे। जस्ट आप एरे का नाम यहाँ पे लिखोगे और ये आपके पास आइटम आ जाएंगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है। अब ये तो हमारे पास हो गया एरे को डिक्लेयर करना।
अब हमारे पास आ जाता है एरे को एक्सेस करना, उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको एक्सेस करना। अब आइटम्स को एक्सेस करने के लिए अगर तो आपने सारी एक्सेस करनी है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप कंसोल में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक, जिस तरह से मैंने जस्ट इसमें से एप्पल को पिक करना है या बनाना को करना है या मैंगो को करना है, तो मैं यूज़ करूँगा इसका इंडेक्स नंबर। उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा बड़ी ब्रैकेट्स, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं दूंगा इसका इंडेक्स नंबर। अगर मुझे एप्पल को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, सेव करूँगा, मेरे पास जस्ट एप्पल रह जाएगा। एरे के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना वो स्टार्ट होती है 0 से। ये अब एप्पल है ना, ये हमें तो नज़र आ रहा है ना कि हमारा पहला फ्रूट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 0 है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0। एप्पल 0, मैंगो 1, बनाना 2, इस तरह से। अब अगर मुझे बनाना को गेट करना है तो यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स नंबर दूंगा 2, तो इसको मैं जैसे मैं 2 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, सेव किया तो ये मेरे पास मैंगो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप जो इसके अंदर आइटम्स मौजूद है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। अब आपका एक्सेस भी हो गया। उसके बाद अगर आपने किसी आइटम को अपडेट करना है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एप्पल मौजूद है, तो अगर मैंने एप्पल को अपडेट करना है, एप्पल की जगह पे मैंने कोई और फ्रूट लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट फ्रूट लिखूँगा। उसके बाद इसका इंडेक्स नंबर मेरे पास आ रहा है एप्पल का 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा और यहाँ पे इसके आगे मैं न्यू वैल्यू ऐड कर दूँगा। अब एप्पल की बजाय मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है पाइनएप्पल, और अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँगा 0 इंडेक्स के साथ। सेव किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई, बल्कि ये हमारे पास 2 लगे हुए ना, इसको यहाँ मैं करता हूँ क्लोज, कमेंट करता हूँ, और ये फ्रूट 1 को जस्ट मैं प्रिंट करवाता हूँ। सेव किया, ये हमारे पास आ गया पाइनएप्पल। तो इस तरह से आप इसकी जो आइटम्स हैं उनको अपडेट कर सकते हो। अगर मिसाल के तौर पे मुझे मैंगो को अपडेट करना है, मेरे पास यहाँ पे गिव आ गया। सेम इस तरह से आपने जिस भी आइटम को अपडेट करना है, मैं जस्ट ये अप्लाई कर रहा हूँ फ्रूट्स के ऊपर। आपके पास जो भी आइटम हो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो या किसी किस्म का भी डाटा हो, आप इस तरह से उसको अपडेट कर सकते हो। तो अब आपको जो एरे है उसको डिक्लेयर करना भी आ गया, उसके एरे की जो आइटम्स हैं उनको एक्सेस करना भी आ गया, और उसके बाद उनको अपडेट करना भी आ गया। अब लास्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको लूप में प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि लूप में प्रिंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप एरे इस्तेमाल कर रहे होते हो तो मैक्सिमम आप इसको प्रिंट करवाते हो लूप्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए इसको मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ फॉर, और फॉर के बाद आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है इसको, तो मैं i = 0। अगर आपको नहीं पता कि लूप किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो अपकमिंग वीडियोज़ में लूप के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है, उसमें आपको सारे लूप की समझ आ जाएगी कि लूप किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद आपने इसको इनिशियलाइज करने के बाद आपने जो एरे का नाम है वो देना है। मिसाल के तौर मैं इसको देता हूँ i, जो हमारे पास अगर होता है लेस देन या देते हैं ग्रेटर देन होता है फ्रूट डॉट लेंथ के। देन आप क्या करो, देन आप इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो i++, इसमें आप एक आइटम इंक्रीमेंट कर दो, एक आइटम इसमें इंक्रीज कर दो। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका जो एरे है उस पूरे को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट, और फ्रूट का इंडेक्स नंबर i, क्योंकि i जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सबको। अब सेव किया, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लगाऊंगा लेस देन, सेव किया तो ये मेरे पास आ गया। तो अब अगर मुझे इनको अलग अलग लाइन में करना है तो यहाँ पे मैं इसको कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर BR का टैग दे दूंगा। सेव किया तो ये मेरे पास अलग अलग लाइन में आ गए। तो आप इस तरह से जो एरे का डाटा है उसको आप एक्सेस करते हो लूप के अंदर। इस तरह से आप उसको अपने पेज में प्रिंट करवा लेते हो। आप मैक्सिमम ना जब आप यूज़ कर रहे होगे एरे को, तो आप उसका डाटा लूप के अंदर ही प्रिंट करवा रहे होते हो, क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होती हैं। मल्टीपल आइटम का मकसद यही होता है कि जब हमने एक से ज़्यादा आइटम ले ली हैं, अब उनको पेज में शो करवाना है, तो उसको हम अलग अलग से शो नहीं करवाते, उसको हम लूप में इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक आइटम को अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपने लूप में प्रिंट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।